हेलो नमस्कार सभी माता पिताओं से, बड़े बुजुर्गों से मेरा फिर से अनुरोध है कि अभी हाल में मुझे क्या कहते हैं, एक माता पिता मतलब एक जोड़ा हमारे घर में है, मेरी जितनी उम्र के थे। बातचीत होती रही, सब परिवार बैठे हुए थे, सब कुछ, लेकिन एक बात चली और उस बात के अंदर एक चीज़ निकल के आई कि बोले जी बच्चे जो हैं आपके तो विचार बहुत अच्छे हैं, एकदम सटीक होते हैं, दो टूक होते हैं, इसीलिए बहुत स्पष्ट है। ऐसा लगता है जैसे हमारे पे बीत गई या कोई चीज़ हमारे से बन रही है उनकी, बल्कि ये कि हम कोई हल चाहते हैं उसका भी जवाब आपका बन जाता है। खैर ये वाली बातें तो मेरे को कई अनेकों लोग बोलते हैं और बोले भी हैं, बोलते रहते हैं, अच्छी बात है। मैं आपको कुछ कहने जा रहा हूँ, लेकिन उनका कहना क्या था अगला, किसी बच्चे तो नहीं सुनते जी, वो इतने व्यस्त रहते हैं। या इसी तरह एक और जोड़ ने बोला जी वो क्या कहते हैं, ज़्यादा इन बातों को मानते नहीं। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं कि मानते नहीं, पर इसका जवाब दे दूं कि इसमें कौन सी ऐसी बात कही हुई है। सारी साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक तथ्यों से भरपूर और अपना खुद का स्वयं का अनुभव अनुभूति है, कोई दूसरे का नहीं है। इसलिए मानना नहीं मानना वो तो चलो ठीक है, सुनना नहीं सुनना वो तो उनके ऊपर है, लेकिन ये तो आप भी बोल सकते हो ना। इसमें कोई ऐसी कोई शंका वाली बात, कोई बरगलाने वाली बात कोई ऐसी नहीं है। पूरी तरह मनोवैज्ञानिकता से भरपूर है, ठीक है ना, सच से भरपूर है। तो फिर एकदम दो टूक थी, तो प्रेरक तो आपको बनना पड़ेगा, प्रेरणा आपको देनी पड़ेगी बेटा, चाहे तुम कितने व्यस्त हो। लेकिन देखो मैंने भी ये पॉइंट सुना है, ठीक है ना, ये पॉइंट पे आप गौर करो, बहुत अच्छा रहेगा। तुम फुर्सत में सुनो, बस इतना कह के छोड़ दो। यूट्यूब में उनको सब्सक्राइब कराओ, अपने परिवार को, सबको, जिनके पास भी स्मार्टफोन है, ठीक है ना। मैं खाली आपको परिवार तक ही सीमित होने के लिए बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, बाकी दूर में आप करो ना करो, लेकिन अपने परिवार, क्योंकि आपको अपना परिवार पहले और चूंकि व्यवहारिक है। तो बस मेरा अनुरोध यही है, ये तो प्रेरणा आपको देनी पड़ेगी, वरना क्या रहता है, बच्चे जब समय समय पर अपनी मनमर्जी करते हैं, अपने स्टाइल चलते हैं, या उनसे कोई बहुत ज़बरदस्त भूल चुके बार बार होती रहती हैं, कोई ना कोई छोटी छोटी चीज़ें जिसके लिए फिर उनको समझाने के लिए चलते रहते हैं, करते रहते हैं, तो फिर हल क्या निकलता है? हल कुछ नहीं निकलता है। इसलिए नहीं निकलता हल कि बस हम लगे रहते हैं, और कोई मेरे जैसा जब समझाने को लगता है तो आप क्या कहते हैं, कोई उनको प्रेरणा देते नहीं है, प्रेरक बनते नहीं है, बल्कि और यूँ कह देंगे छोड़ो कोई खास बात नहीं है अपना, क्योंकि आपको इस बात पे बहुत भरोसा कि मेरे बच्चे के पास बहुत बुद्धिमान है, ज्ञान पूरा है जी। आजकल के बच्चे अपने स्टाइल के, उनका समय नहीं होता। अरे बच्चों का सारा समय होता है, वो अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। पिछले 10 साल का भी रिकॉर्ड अगर आप उठा ले, कौन बच्चा ऐसा है जिसका हाथ में स्मार्टफोन हो और वो क्या कहते हैं सोशल साइट से अछूता हो, वो क्या कहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ किसी अपने टाइम टू टाइम चैट नहीं करता हो, वो क्या कहते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा बच्चा है, मतलब ये कहूँ किशोर से नौजवान बच्चों की बात ही कर लेता हूँ, जो 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन आ गए हैं, ठीक है। उनसे लेकर आगे तक कि फिल्म नहीं देखता हो, या कोई मनोरंजन कार्यक्रम नहीं देखता हो, या अपना कुछ जो भी उसको रुचि का, ठीक है ना, FM नहीं सुनता, सब चीज़ होती है। लेकिन बच्चे को स्टाइल अपना, पढ़ने का स्टाइल भी अपना है, हर कार्य करने का स्टाइल अपना है, उनका अपना शेड्यूल है। लेकिन प्रेरणा बने, मेरे पिताजी हमेशा हमें 1 घंटा बैठाते थे, उस 1 घंटा के अंदर सारी नीतिपूर्वक बातें भी होती थी, धर्म कर्म की होती थी, लेकिन वो बहुत उच्च लेवल की थी, मतलब काफ़ी गहरी बातें होती थी। लेकिन जहाँ तक नीति की बातें होती थी उसमें कुछ ना कुछ कोई कथा भी सुना देते थे, कोई ऐसी चीज़ जो उदाहरण के तौर, कथा मतलब उदाहरण, लेकिन नीतिपूर्वक बातें। तो अब नीतिपूर्वक बातों का असर क्या रहा, हमारे दिल दिमाग में बसता रहा। हम लोग ये वाली बातें करते नहीं, हमारे पास समय नहीं होता। कोई मेरे जैसा व्यक्ति अपना खुद के अनुभव को शेयर करता है तो वहाँ पे आप लोग उसके प्रेरक नहीं बनते हैं, उसके लिए उसको प्रेरणा नहीं देते हैं, और हम मेरे और बच्चों के बीच में कहते हैं प्रेरक नहीं बनते हैं। कैसे पार पड़ेगी आप बताइए आप। तो मैं केवल बस इतना ही कहने जा रहा हूँ आपसे, सादर अनुरोध बस मेरा इतना ही है, बच्चों के प्रेरक भी हमें बनना पड़ेगा, प्रेरणा भी हमें देनी पड़ेगी। जब बच्चे समय समय पर अपनी मनमर्जी करते हैं, अपनी जिद पकड़ते हैं, या वो किसी बात को लेकर क्या कहते हैं एक खिन्न हो जाते हैं, ठीक है ना, और अगर बहुत सारी जीवन में बातें ऐसी होती हैं, तब हमारी आत्मा बड़ी कचोटती है, रोती है। तब हम यूँ कहते हैं चलो जी बच्चे जहाँ भी रहें खुश रहें, कोई बात नहीं, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज़ हम ना तो कह सकते हैं ना उगल सकते हैं, आप इस बात पे गौर करके चलिए। हम उनको सांसारिक मजबूती नहीं देते, दुनियादारी की मजबूती नहीं देते, हमने केवल एक ही मजबूती दी, बेटा पढ़ो, बेटी पढ़ो, पढ़ो पढ़ो, खूब नाम कमाना है, बड़े बनना, कुछ भी बनो, व्यापारी बनो, प्रोफेसर बनो, सर्विस करो, कुछ भी अच्छे बड़े अफसर बनो। लेकिन हमने और नीति की बातें नहीं बताई उनको। रोजाना बैठ के अगर 4 साल से बैठाना, मतलब मैंने कई बार बच्चों के ऊपर बना रखी है, आप देखिए कि हम क्या कहते हैं क्या करते हैं।
तो इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध बस केवल इतना ही है, यहाँ पर इस चीज़ पर बहुत अच्छी तरह गौर कर लीजिए। आज मैं एक उदाहरण देख के बस इसको समाप्त करता हूँ कि अभी याद आता है इसीलिए कि एक अधिकारी, मैं तो बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, आज से कई वर्ष पूर्व अपने बच्चों की बहुत तारीफ करते थे, बहुत उनके प्रति बहुत अच्छी बात है, हर माँ बाप करना चाहिए, हमसे भी कुछ चूक भूल चूक कोई सुधार ली। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, बड़ा विश्वास था उनको, लेकिन आज उनकी ये स्थिति है, लड़की तो पढ़ाई होगी, 3 बच्चे, लड़की तो पढ़ाई होगी, वो तो हो ही गई, लेकिन हर माँ बाप चाहता है कि बुढ़ापे के अंदर क्या कहते हैं, मतलब जब एक रिटायर, मतलब 60 साल जब बुढ़ापा रिटायर हो, या कोई व्यक्ति बिजनेसमैन कुछ भी रिटायर नहीं होता, लेकिन उम्र के हिसाब से या तो बच्चे उनके पास रहें, है ना, मतलब बच्चों के साथ में, एक ही बात है। लेकिन होता क्या है कि यही थी कि उनके बच्चों ने, दोनों लड़कों में एक लड़की शादी होगी, लड़का जो है वो एक विदेश चला गया, वो उनको पूछता ही नहीं, बिल्कुल नहीं पूछता, उसने वहीं की वहीं शादी के लिए सब कुछ है, ना लेना ना देना। जो एक बेटा है वो क्या कहते हैं, उनके शहर से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन 100 किलोमीटर की दूरी पे भी ये स्थिति बन गई है कि वहाँ पे ये लोग जा नहीं सकते, खाली 2 दिन के लिए मेहमान बन के चले गए, नहीं तो नहीं जा सकते, क्योंकि सास की बहू से नहीं बनती, बहू और क्या कहते हैं बेटे की पिता से कम बनती, विचार नहीं मिलती, मतलब वो एक बेगाने चीज़, ये चीज़ है। तो फिर उस जगह क्या होगा, अब उनको आंसू आते हैं, अब वो क्या कहते हैं खुद ही बड़े भाग दौड़ में लगे रहते हैं, जतन में, इस चीज़ में संतापित रहते हैं। तो मैंने तो उनको एक ही चीज़ कही जी, कोई नहीं, अब भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो होगा देखी जाएगी, भगवान का स्मरण करो, क्योंकि अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, सोर्स की कमी नहीं है, खुद भी कुछ काम नहीं करते ना, इसीलिए कि भी इसलिए करना, ठीक है। तो मैंने आपको उदाहरण देकर इसको समाप्त करा, आप इतने में बहुत कुछ समझ गए होंगे। हमें बच्चों के प्रेरक बनना चाहिए, कोई मेरे जैसा आपका 50% का सहयोगी जो समझाता है, करता है, तो उसको बताना चाहिए, उसको प्रेरणा देनी चाहिए।